डियर स्टूडेंट, तो क्लास 10th के लिए आज रियल नंबर चलेगा और ये इनकी सेकंड क्लास होगी। इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि √2 इज़ इरेशनल नंबर, कि √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स कौन होते हैं, विच आर नॉट रेशनल। विच आर नॉट रेशनल मीन्स ऐसे नंबर्स जो रेशनल ना हो, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिख जाए तो हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम कर लेंगे कि √2 इज़ रेशनल। इसका अपोजिट हम एज्यूम कर लेंगे, इरेशनल का अपोजिट रेशनल, मैंने इसको एज्यूम कर लिया। देन इट कैन बी रिटेन in the form of A/B। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब ये रेशनल निकल के आ गई तो इसको हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 इज इक्वल टू A/B। इसको मैंने तुरंत इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया, फर्स्ट बोल दिया। लेट A and B have a common factor other than 1 और कहा कि A और B का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मीन्स 1 को भी डिविजिबल करता है, 1 से करता है, और B भी। कहने का मतलब कि एक ही कॉमन फैक्टर है दोनों का, वो कितना मान लिया, 1। देन A and B आर को प्राइम। जब ऐसी बात आ गई तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया, को प्राइम बोल दिया। इतना करने के बाद स्क्वायरिंग 1 बोथ ऑफ साइड्स, 1 का बोथ ऑफ साइड से स्क्वायर कर दो। √2 स्क्वायर A²/B²। रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, A²/B²। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई A² इज इक्वल टू 2 टाइम्स B²। अब ये कंडीशन हमारी निकल के आ गई। जब ये कंडीशन हमारी निकल के आ गई, इसका मतलब A² इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब जो A² हो जाएगा वो कितने से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एक थ्योरम है कि किसी का स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल हो जाएगा जी, किससे, बाय 2। जब A² डिविजिबल है 2 से, तो A भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि 4 2 से पूरा कट जाएगा, इसका रूट ले लो, वो भी 2 से पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। इतना करने के बाद क्या करते हैं कि पुट A इज इक्वल टू 2K। मीन्स जो नंबर हमें प्रूफ करना होता है उसके साथ किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई रख देते हैं। याद रखना, यदि यहाँ पर √3 होता तो A की वैल्यू 2K नहीं रखते, 3K रखते। A की वैल्यू 2K रखेंगे इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। A की वैल्यू सेकेंड में 2K रख दो। 2K का होल स्क्वायर बराबर 2B², 4K का स्क्वायर बराबर 2B²। कितने टाइम्स, तो B² की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स K²। देखो कंडीशन तो वही बन गई, जब यहाँ A² आ रहा था 2B², में यहाँ B² आ गया 2K²। इसका मतलब क्या हो गया, B² इज डिविजिबल बाय 2। तो B² किससे डिविजिबल करेगा, 2 से डिविजिबल होगा। जब B² डिविजिबल है तो B भी डिविजिबल किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। यहाँ तक ऐसी ही लैंग्वेज लिखनी है। तो एक चीज़ मैंने देखी कि A इज़ डिविजिबल बाय 2, A भी 2 से डिविजिबल है, B इज़ डिविजिबल बाय 2, देन
वी नोट दैट, हमने क्या नोट किया कि ए एंड बी आर बोथ divisible by 2, then 2 is a common factor, 2 is a common factor। कहने का मतलब ये हो गया कि ए भी तो ये ए भी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 2, लेकिन हमने ऊपर माना था कि ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि ए और बी के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया 2। इसका मतलब देन इट इज कंट्राडिक्ट्स। तो ये हमारी क्या निकल आया, कथन जो निकल गया कंट्राडिक्ट्स में, ये हमारा गलत निकल के आ गया। जब ये गलत निकल के आ गया, ये चीज़ कब माननी थी, कब गलत निकल के आया है कि तब हमने एज्यूम किया था √2 इज ए रेशनल। तो जब इस √2 रेशनल है, सो √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो अब हमारी चीज़ निकल के आ गई कि √2 कैसे निकल के आ गया, इरेशनल नंबर निकल के आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको लिखनी है, बिना लैंग्वेज के मार्क नहीं मिलते। तो आपको अब क्या करना है, 2 क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करके भेजने हैं। पहला तो √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, एंड सेकेंड √5 इज इरेशनल, कि √5 भी कैसा आना चाहिए। 2 क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके भेजोगे। मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो आज की क्लास में केवल मुझे इतना ही समझाना था कि हम किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक।